तेजी से बज रहे हैं और लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। दो ग्रुप्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, एक जॉर्डन के रास्ते से और दूसरा इजिप्ट के रास्ते से। एक तरफ तेल अवीव, दूसरी तरफ तेहरान। दुनिया की दो राजधानी दहल रही हैं। एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजराइल के अटैक। ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल गिरने वाली है, इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम अब एक बड़े शून्य में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल का दावा है कि ईरान अब 4 तरह की मिसाइल फायर कर रहा है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइलें भी शामिल हैं। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए ताजा हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने तबाही मचाई है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर अटैक तेज हो चुके हैं। मैं इस वक्त इसराइल में बिगिन इलाके में हूं, उस जगह पर जहां पे भयंकर तबाही हुई है, जबरदस्त तबाही हुई है। यहां पर ही मिसाइल गिरा है, यहाँ पर ही ईरान का मिसाइल गिरा है और बहुत ज़्यादा पेंट्रेट हुआ है डीप, और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं क्या हुआ है। और इस जगह पे करीब 40 से 50 मकान तबाह हुए हैं। 400 मकानों में इम्पैक्ट हुआ है, यानी शिगाफ पड़े हैं, शीशे टूटे हैं। और इर्द गिर्द जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर तरफ से इस पूरे एरिया में तबाही हुई है। 7 लोग यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज यहाँ पे ह्यूज है। इजराइल के साथ साथ ईरान में क्या हो रहा है? इजराइल के हमलों की नई रिपोर्ट बता रही है कि नेतन्याहू की वायुसेना ने कहर मचाया हुआ है। तेहरान में 3 बड़े टारगेट्स पर बमबारी की गई है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान में पैरामिलिट्री फोर्स बासिज के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि उसने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के आंतरिक सुरक्षा इकाई के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि तेहरान में एविन जेल पर भी हमला किया गया है, जहां पश्चिमी देशों के लोग कैदी हैं। एविन जेल के दरवाजे को बम से उड़ा दिया गया है। नेतन्याहू ने मकसद साफ कर दिया। वो चाहते हैं कि राजनीतिक बंदी जेल से आजाद हो जाएं, क्योंकि जितने कैदी बाहर निकलेंगे वो ईरान की सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। ये धमाका करके ट्रंप और नेतन्याहू की दिली ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश है। The president's posture and our military posture has not changed. The president was just simply raising a question that I think many people around the world are asking. If the Iranian regime refuses to give up their nuclear program or engage in talks, we just took out their nuclear program on Saturday night, as you all know. But if they refuse to engage in diplomacy moving forward, why shouldn't the Iranian people rise up against this brutal terrorist regime? That's a question the president raised last night. But as far as our military posture, it hasn't changed. ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान की सरकार अब भी अमेरिका के टारगेट पर है। ये बात ट्रंप साफ कर चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर सकती तो उसे क्यों नहीं बदल जाना चाहिए। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए अमेरिका में मागा फार्मूला अपनाया और अब वो ईरान में बमबारी के बाद सत्ता बदलने के लिए मीगा फार्मूला लागू करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने बेशक ईरान के परमाणु अड्डों पर दुनिया के सबसे खतरनाक बम की बारिश की हो, लेकिन ईरान भी बराबर इजराइल को चैलेंज दे रहा है। इजराइल में ईरान की मिसाइल ऐसे गिर रही हैं जैसे आसमान से बिजली गिरती है। कोई नहीं जानता कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कहां गिरने वाली है, और इस बात को इजराइल की सेना भी मान चुकी है। इजराइल की सेना ने कहा कि हाइफा पर मिसाइल अटैक के दौरान सायरन इसलिए नहीं बजा क्योंकि उनके डिफेंस सिस्टम में तकनीकी दिक्कत थी, बल्कि
उनका सिस्टम ईरान की मिसाइल का पता लगाने में नाकाम रहा। मतलब साफ है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान की मिसाइलों को रोकने में फेल साबित हो रहा है। मैं इसराइल में हूं और इसराइल में अभी जोरदार सायरन हुई 2 बार लगातार और उसके बाद जोरदार धमाके हुए। ऐसा लगता है कि ईरान की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया और उसको इंटरसेप्ट किया गया। रात के दौरान भी जबरदस्त धमाके हुए थे और ये जो सायरन्स हुई थी उसके बाद शायद इंटरसेप्ट किया गया उन सभी मिसाइल्स को। लेकिन अभी जिस तरीके की हमने एक्सप्लोजन सुने, ये ह्यूज एक्सप्लोजन्स थे और ऐसा लगता है कि शायद ईरान की तरफ से एक अटैक किया गया है और उसको इंटरसेप्ट किया गया है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक बता रहे हैं कि ईरान ने अपनी रणनीति बदल ली है। इजराइल में 30 घंटों के अंदर मिसाइल कम गिरी है, लेकिन उनकी कामयाबी का रेट नेतन्याहू और उनकी सेना के हौसले पस्त कर सकता है। खामनेई का फोकस इस वक्त इजराइल पर है, जबकि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान अमेरिका के अड्डों पर बमबारी करेगा। लेकिन ईरान ने अब तक ऐसे किसी अड्डों पर हमला नहीं किया है और उसके टारगेट पर पूरी तरह इजराइल बना हुआ है। ईरान के नॉनस्टॉप हमलों को देखकर इजराइल बहुत जल्दी बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। अभी नेतन्याहू के ऑर्डर पर इजराइल ने ईरान के जंजान समेत कई जगह मिलिट्री अड्डों पर बमबारी की है। यह अलग बात है कि ईरान पर होने वाले हमलों के वैसे वीडियो नहीं आ रहे जिस तरह से इजराइल में मिसाइल अटैक वायरल हो रहे हैं। इजराइल के शहरों पर किसी भी वक्त अटैक का सायरन बजने लगता है। हाइफा से लेकर तेल अवीव में ऐसे सायरन साबित करते हैं कि ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर इजराइल लगातार एक्टिव है। लोग फौरन करीब के शेल्टर में पनाह लेते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ऐसी सबसे बड़ी जगह बन चुकी है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग फौरन छुपने के लिए पहुंच जाते हैं। ईरान अब क्या करने जा रहा है, इसका अंदाजा ये मीटिंग देखकर लग जाएगा। इस युद्ध के दौरान पहली बार ईरान के नए आर्मी कमांडर की मीटिंग का वीडियो जारी हुआ है। सामने आर्मी चीफ मेजर जनरल आमिर हातमी है। वो सेना के हर बड़े कमांडर को ऑर्डर दे रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका से कैसे निपटना है। ईरान के नए आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ट्रंप याद रखेंगे। मेजर जनरल आमिर हातमी ने कहा है कि शहीद हुए तो ईश्वर का आशीर्वाद होगा, लेकिन अब ईरान जीतने के लिए लड़ेगा। برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم، اما الان برای پیروزی می‌جنگیم. मेजर जनरल आमिर हातमी की टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग और इस मीटिंग का वीडियो वायरल करना ये दिखाने की कोशिश है कि ईरान की सेना का कमांड सिस्टम पूरी तरह आक्रामक है। 13 जून को इजराइल के हमले में ईरान के बड़े बड़े कमांडर मारे गए थे। हालांकि उसकी सेना की लीडरशिप में किसी तरह का गैप नहीं देखा गया। ये बात इजराइल पर लगातार हो रहे मिसाइल हमलों से साबित होती है। हालांकि अब इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने ईरान की मुसीबत बढ़ा दी है। ईरान चैलेंज कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है और अब ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई देगी। این چیز جدیدی نیست. ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب اسلامی، در طول تاریخ ایران بارها شاهد جنایت از سوی آمریکایی ها بودیم. سال 57 در طول دوره 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص در آخرهای دوره دفاع مقدس، شاهد جنایت مستقیم اونها بودیم. هر بار دست به جنایتی زدن پاسخ قاطعانه گرفتن و این بار هم به همین ترتیب خواهد بود. ईरान को लेकर अब डर यूरोप पहुंच गया है, क्योंकि ईरान और खाड़ी देशों के बीच समुद्री गलियारे यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की डिमांड तेज हो रही है। ईरान की संसद में इसे लेकर प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। इस गलियारे से दुनिया का 20% तेल और 25% गैस बड़े बड़े टैंकरों के जरिए सप्लाई की जाती है। The Secretary of Defense said yesterday there has been both public and private messages sent to the Iranians since the very successful operation on Saturday night, and that remains the truth. The Strait of Hormuz, if Iran shuts down the Strait of Hormuz, is there a plan by the U.S. to add oil to the global market? We saw the Biden administration do a strategic petroleum release. Is there a plan? I can assure you the administration is actively and closely monitoring the situation in the Strait of Hormuz, and the Iranian regime would be foolish to make that decision. खतरा यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिस गलियारे का गैप
एक जगह करीब 33 किलोमीटर रह जाता है। वहां ईरान समुद्री सुरंग या फिर मिसाइल हमलों से जहाजों को रोक सकता है। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि ईरान के पास 4000 से ज्यादा छोटी मिसाइल बोट है। So ministers are very much focused on the diplomatic solution and also the concerns of retaliation and this war escalating are huge. Especially closing of the Strait of Hormuz by Iran is something that it would be extremely dangerous and not good for anybody. अगले 24 घंटे ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों इसकी बार बार गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इसमें शामिल होने से समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि अब तो पुतिन भी कह रहे हैं कि रूस पूरी तरह ईरान के साथ है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।